92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दीपक है मेरा नाम, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। और आज हमारे शो में हम बात करेंगे बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति की। वो उम्र जब आंखें एक खूबसूरत जिंदगी का सपना देखती हैं, जब दिमाग अपनी पूरी जिंदगी के लिए मंजिलें और उसकी राहें तय करता है। उस उम्र में क्यों कुछ लोग जिंदगी छोड़कर मौत को गले लगा लेते हैं। खुदकुशी खासकर बच्चों और युवाओं में एक चिंता का विषय है। और रोड एक्सीडेंट के बाद युवाओं की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है खुदकुशी। हाल ही में दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसने हम सबको दहला दिया। एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 8 के एक छात्र ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, आइए सुनते हैं उसकी माँ से। 2-3 दिन पहले उसने मेरे से बोला था, मम्मा मेरी टीचर बहुत खड़ूस आई है। बोले जब मैं कॉपी लेके जाता हूँ तो वो चेक नहीं करती, जब नहीं लेके जाता तो मुझे बाहर कर देती है। मैंने ऐसे कैसे बोल सकती, मैंने मैं चलूँ? बोले नहीं मम्मा मैं मैनेज कर लूंगा, आजकल मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं बुला लेता हूँ। 26 तारीख को फोन आता है 8:40 के आसपास मेरे पास स्कूल से। बोले आप कौस्तुभ की मम्मी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। बोले 5 मिनट में स्कूल पहुँचो। स्कूल जाने के बाद में बोले कि आप कौस्तुभ की मम्मी हो? मैंने कहा आपके घर का माहौल कैसा है? मैंने कहा सर मैं मेरे दोनों बच्चे बस ऐसी हंसी खुशी लड़ाई झगड़े करते हुए टाइम बीत जाता है। कल उसके साथ में क्या बात हुई? मैंने क्यों क्या हुआ है? एक्चुअली आपके बेटे ने ना सुसाइड करने की कोशिश की है, उसने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है, लेकिन अभी वो आप जानते रहिए वो ठीक है, सर्वोदय में है। हम जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचे। वो उस टाइम ये था कि उसकी ड्रेसिंग हो रही थी। उसने बोला सॉरी मम्मा मैंने ना ये पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर आग लगाई। तो एक भैया थे, उन्होंने उनसे पूछा भी बेटा ऐसा क्यों किया, हम तुम्हारे साथ हैं, आप बताओ क्या हुआ है? बोले एक्चुअली मेरी संस्कृत की टीचर मुझे बहुत परेशान कर रही थी और वो मैं कहती थी कि नहीं तुम प्योन बनोगे चपरासी, और सारे बच्चों के सामने मेरे को ना एकदम से इंसल्ट करती थी। उसने बोला था कि आपको येलो कार्ड दे दूंगी और तुम्हारे स्कूल से निकलवाती हूँ, तुम्हारी मम्मा को बुलाती हूँ। तो वो मम्मी को बुलाती तो मम्मी की इंसल्ट करती तो मुझे नहीं अच्छा लगता। एक नन्हे से बच्चे का मन बहुत नाजुक होता है। उसे हमारी कही कौन सी बात कब चुभ जाए और उस पर क्या असर पड़ जाए, कई बार हम खुद समझ नहीं पाते। वो क्या क्या वजह रही जिन्होंने इस बच्चे को खुदकुशी के लिए उकसाया, ये हम जानेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइए मत, रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। अगर आप भी अपना कोई अनुभव, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं दिल्ली के सामने तो हमें कॉल लगाएं 3992 927 है हमारा नंबर। गुड मॉर्निंग। जवानी दीवानी फिल्म का ये गाना था, सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम स्वीकार करें, नमस्कार। दीपक बात कर रहा हूं दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और माना हमने कि जवानी दीवानी होती है और बचपन ना समझ, तो ऐसे में बहुत जरूरत है इन बच्चों को, युवाओं को बड़ों के मार्गदर्शन की। हालात कोई भी हो, लगातार उनका साथ देने की। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। और शायद हम बड़े ये सब नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये युवा, ये किशोर लगातार आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यही है मुद्दा आज दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। आज हमने सुनी एक बच्चे की कहानी जिसने हाल ही में दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली और कुछ दिन बाद उस बच्चे की मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं बच्चे की माँ प्रीति से। प्रीति जी, आपने हमें ये तो बताया कि उस दिन क्या क्या घटना हुई।
हमें थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चे के बारे में बताइए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं है, 2.5 साल का था मेरा बेटा। जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा, यहाँ पे थोड़ी दूर पे ये था स्कूल होली चाइल्ड, यहाँ मैंने इसका एडमिशन कराया। बहुत जॉली, बहुत नॉटी, कोई फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ उसके डॉगीज फ्रेंड्स होते थे। या मेरे साथ मेरा पार्लर में ही रहता था वो। मैं 0% भी नहीं मान सकती वो ऐसा कर सकता था। और एक दिन पहले भी यही था कि ट्यूसडे उसकी छुट्टी थी, 5 बजे तक मेरे साथ में रहा, सुबह आराम से खाना खाया, दोपहर में मेरे साथ में खेला। तो मतलब एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा वो मैं खुश था। तो अगर कौस्तुभ इतना हंसमुख बच्चा था तो आपको कहीं शक नहीं हुआ कि वो उसको किसी तरह का डिप्रेशन हो सकता है? मुझे 1% भी नहीं था वो इतने बड़े डिप्रेशन में जा रहा है। टीचर को हम एक दूसरे से ये सोचते हैं कि वो भगवान है, बच्चे को एक नई दिशा दिखाएगी। लेकिन टीचर ऐसे कैसे बोल सकती है कि तू चपरासी बनेगा या पियोन बनेगा या गेट कीपर, तू बाहर जा। मैं अकेली माँ नहीं हूँ, और भी माँ है। अगर मैं ही अगर चुप हूँ तो ऐसा नहीं, किसी के साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। चुप नहीं रहना है हम में से किसी को भी। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी है तो उसे भी खोलकर अपने माता पिता से, अपने टीचर से इस बारे में बात करनी होगी, क्योंकि जहाँ चुप है हर आवाज, वहीं अंतर्मन की बुलंद आवाज है कोड रेड। तो कैसे हम मिलकर रोक सकते हैं हमारे बच्चों को खुदकुशी करने से, ये हम जानेंगे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दीपेंद्र सेखों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हाँ, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, अपनी राय रखना चाहते हैं यहाँ, तो हमें कॉल लगाएं 39927927 यानी कि 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। गुड मॉर्निंग। ओपी नैयर साहब, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, उन्हीं के संगीत से सजा था ये एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी साहब और आशा ताई की आवाज में सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक बात कर रहा हूं और दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किशोरों में, बच्चों में लगातार बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति की। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल करीब 2 लाख लोग खुदकुशी करते हैं, जिसमें से 6% होते हैं स्टूडेंट्स। क्यों हमारे देश में बच्चों और युवाओं में खुदकुशी की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जानते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दीपेंद्र सेखों जी से। आजकल की जनरेशन में इतने ज्यादा सुसाइड केसेस इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि फैमिली एज ए यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो बच्चा लोनली फील करता है। सो लोनलीनेस इज अ मेजर फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है एक बच्चे की आइसोलेशन में। दूसरी बात, हम बच्चों को एडोलेसेंस में हम उनको स्किल्स नहीं सिखा पा रहे हैं, कोपिंग स्किल्स। स्ट्रेसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, मगर उसको आप कोप कैसे करेंगे? हमें लगता है कि बच्चे को खुद ब खुद आ जाना चाहिए, बट वो गलत है। हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है एंड दैट इज व्हाई होपलेसनेस जो है बच्चों में सेट इन हो रही है, डिप्रेशन सेट इन हो रही है। और एक स्टेज आती है जहाँ पर वो नहीं ले पाता, और क्योंकि कोई आउटलेट नहीं है, कोई पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, कोई और सपोर्ट नहीं है, इसलिए बच्चा स्नैप कर जाता है। दीपेंद्र जी, लेकिन पेरेंट्स कई बार ये कहते हैं कि हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे बच्चे को किसी तरह की परेशानी है। एक पेरेंट को काफी लास्ट में पता लगता है कि मेरे बच्चे के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो सिम्टम्स जो हैं वो इतने दिखते नहीं है। बच्चा चुप होगा, बच्चा बिल्कुल क्वाइट होकर अपने कमरे में बैठ जाएगा, या कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं तो पेरेंट्स के थोड़े से जो एंटेनाज हैं वो खड़े हो जाने चाहिए कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर वो खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली बच्चे को एक प्रोफेशनल के पास लेके जाने की जरूरत है। नहीं तो स्कूल में काउंसलर्स अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, जिनके साथ मिलकर आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को उनको सामना करके उनको टैकल कर सकें, बजाय इसके टू टेक द अदर रूट। शुक्रिया दीपेंद्र जी। हम में से किसी को भी घुट घुट कर जीने की, परेशान होने की और खुदकुशी करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने दुख को बांटिए, खुलकर बोलिए, क्योंकि जहाँ चुप है हर आवाज, वहीं अंतर्मन की बुलंद आवाज है कोड रेड। हम आपको बता दें, कोड रेड एक नया शो है जो कलर्स चैनल पर शुरू हो रहा है 19 जनवरी से, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। इस शो को आप तक लेकर आएंगी साक्षी तंवर। लेकिन फिलहाल दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। और अगर बच्चों और किशोरों में बढ़ती इस सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाएं, 39927927 है हमारा नंबर। आपकी कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। गुड मॉर्निंग।
कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना था, सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, प्रणाम, दीपक बात कर रहा हूं और दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और आज हम यहां पर बात कर रहे हैं युवाओं और किशोरों में लगातार बढ़ती सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। आप शायद ये बात ना जानते हो कि दुनिया में 8 से 9 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। हर 40 सेकंड पर एक आत्महत्या। और दुनिया में 15 से 29 साल की उम्र के लोगों में मौत की दूसरी वजह सुसाइड है। और फरीदाबाद में रहने वाले 8वीं कक्षा के एक बच्चे की आत्महत्या करने के पीछे क्या वजह थी, ये आपने जान लिया उसी बच्चे की मां की जुबानी। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट दीपेंद्र सिखों हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को हैंडल करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय यहां रखना चाहते हैं दिल्ली मेरी जान में, तो हमें कॉल लगाएं प्लीज। 39927927 यानी कि 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। आपकी कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। गुड मॉर्निंग। मेरी जान। प्यार मोहब्बत में एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करने की बात करना अलग बात होती है, लेकिन असल जिंदगी में अपनी जान देने की कोशिश करना ये गुनाह अजीम है। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। और आज यही है मुद्दा दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में कि क्यों लगातार हमारे युवाओं में, हमारे किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति यानी कि सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, दीपक बात कर रहा हूं और दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। हमने आपसे कहा था अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। जी, मैं सचिन नागपल बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी सचिन, बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले एक तो जो पेरेंट्स हैं उनको अपने चिल्ड्रन के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए और जी। उनको बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ का एक व्यू दिखाना चाहिए। दूसरा, जिस टीचर की वजह से उन्होंने ऐसा किया उस टीचर को सिर्फ ना तो सस्पेंड कर देना चाहिए थ्रू आउट द कैरियर, बल्कि उनके अगेंस्ट जो हमारी टफ से टफ धारा है जैसे 302 उसके तहत उनके अगेंस्ट मुकदमा भी चलाना चाहिए, ताकि दूसरे जो टीचर्स हैं उनको भी एक रेफरेंस मिले, एक हिदायत मिले कि किसी के साथ भी इस प्रकार से वो बर्ताव ना करें, खासकर छोटे बच्चों की जिनकी साइकोलॉजी बहुत ही सॉफ्ट होती है। मैं नेहा बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चों पे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू दिल्ली मेरी जान कि ऐसे टॉपिक को उन्होंने रखा और हेल्प कर रहे हैं लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। ऐसे मुद्दों पर बात करना दिल्ली मेरी जान के लिए भी आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था। सुसाइड चाहे बच्चों के हों या बड़ों के, इन्हें रोकने का सबसे कारगर तरीका है अपनी चुप्पी को तोड़ना। किसी भी तरह की परेशानी हो वो हल्की हो सकती है अगर हम उसे अपनों के साथ बांट लें। तो अपनी खामोशी तोड़िए, खुलकर बोलिए, क्योंकि जहाँ चुप है हर आवाज वहीं अंतर्मन की बुलंद आवाज है कोड रेड। कलर्स का नया शो जो शुरू हो रहा है 19 जनवरी से सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। कोड रेड 19 तारीख को शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल फिलहाल यहाँ पर खत्म हो रहा है। अनु कपूर जी आ रहे हैं, सुहाने सफर में आपको लेके जाएंगे। हमारी मुलाकात होती है आपसे कल सुबह 7 बजे। डार्लिंग्स, टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब राखा।